खुद की गाड़ी, परिवार, विदेश यात्रा, आर्थिक आज़ादी, ये सब चीज़ें हम लोगों के ड्रीम्स में रहती हैं कि हाँ, ज़िंदगी में जब हम लोग नौकरी करना चालू करते हैं या जब पढ़ते रहते हैं, उस समय भी ये सब चीज़ें दिमाग में रहती हैं। देखिए इकोनॉमिक सर्वे है ये जो है बताता है हम लोगों को कि 1946 में किसी भी व्यक्ति की अगर आमदनी ₹10 थी, तो उसका परिवार चल जाता था, यानी दाल-रोटी चल जाती थी। 66 में यही अमाउंट 100 हो गया, तो परिवार खर्च चल जाता था। 1986 में 1000 हो गया, ₹1000 में किसी भी साधारण परिवार का घर चल जाता था। 2006 में ₹10,000 अगर हो तो साधारण परिवार की दाल-रोटी चल जाती थी। और 2026 में 1 लाख रुपए चाहिए होंगे हर परिवार को अ, अपने परिवार को दाल-रोटी चलाने के लिए। यानी 2026 तक आपको घर चलाने के लिए महीने में 1 लाख रुपए की ज़रूरत कम से कम पड़ेगी और सपने पूरे करने के लिए तो इससे 2-3 गुना इनकम की ज़रूरत पड़ेगी। सोचिए, अगर आने वाले समय में आप अपने परिवार को कैसे सर्वाइव करना चाहिए? अगर आप परिवार के मुखिया हैं, तो आप अपने वाइफ कह रहा हूँ, गलती हो गई। अपने परिवार को आप अपनी कैसी ज़िंदगी देना चाहते हैं? मुझे जहाँ तक याद है मैं कहूँगा अगर आपके बच्चे की तबीयत खराब हो तो आपकी इच्छा हमेशा रहती होगी कि हाँ, एक बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल में मैं उसका इलाज कराऊँ। और आपके बच्चे हैं तो आपके दिमाग में हमेशा एक बात रहती हो कि मैं अच्छे से अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उनका जो है एजुकेशन कराऊँ जिससे उनकी ज़िंदगी सुधरे। आपको टाइम फ्रीडम भी चाहिए होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम भी चाहिए होगा, रिस्पेक्ट भी चाहिए होगा और एक ड्रीम कार तो हम लोगों के दिमाग में हमेशा ही रहती है। ड्रीम हाउस रहता है कि हाँ, जो इतना बढ़िया हाउस हो कि जिन उसमें सारी सुख-सुविधाएँ हों और वर्ल्ड टूर नेक्स्ट है जो है। अब देखिए फ्यूचर आप लोगों के सामने है, मैं ये बताना चाहूँगा फ्यूचर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू। इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है और वर्ल्ड की जो है 780 करोड़ है। अप्रॉक्सिमेटली है, आप इसे मान के चलिए और नेक्स्ट अब मैं इसमें क्योंकि हम लोग एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में डिस्कशन के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो ये डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के बारे में कुछ जानकारी मैं आप सब लोगों को देना चाहूँगा। इंडिया में आज की डेट में 59.46 करोड़ लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। इंटरनेट के बिना उनकी ज़िंदगी अधूरी है और वर्ल्ड में ये संख्या 450 करोड़ हो जाती है। इसी तरह अगर देखा जाए इंडिया में अगर सोशल नेटवर्क यूज़र्स यानी जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ करते हैं 40 करोड़ यूज़र्स हैं। वो यूज़ करते हैं और वर्ल्ड में देखा जाए 380 करोड़। ऑनलाइन गेमिंग भी बहुत कॉमन चीज़ है जो हम लोग करते हैं आजकल बच्चे तो इसमें बड़ा लगे रहते हैं। मैंने देखा कभी-कभार एडल्ट्स भी लगे रहते हैं। तो 30 करोड़ यूज़र्स जो है इंडिया में है अप्रॉक्सिमेटली ऑनलाइन गेमिंग में खेलते हैं और वर्ल्ड में 270 करोड़ है। ई-कॉमर्स में अगर देखा जाए तो अमेज़न वगैरह का या स्नैपडील वगैरह का यूज़ बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म लोग करते हैं। उसमें लगभग इंडिया में 33 करोड़ लोग करते हैं और वर्ल्ड में 347 करोड़ है। और 20% ऑफ पॉपुलेशन मैं दे आज की डेट में मैं कहूँगा, वैसे कोरोना पीरियड में तो कुछ ज़्यादा ही हो गई होगी, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट का मैक्सिमम यूज़ करते हैं और वर्ल्ड में ये 350 करोड़ की संख्या है। और इसी तरह स्मार्टफ़ोन के यूज़र्स अगर इंडिया में देखा जाए तो 44.2 करोड़ हैं, लेकिन वर्ल्ड में देखा जाए 511 करोड़ हैं। लेकिन पर्लवाइन भी हमारा एक इतना बढ़िया प्लेटफ़ॉर्म है, इसके बारे में मैं कहूँगा हाउ मेनी आप सब लोग अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आप लोग कितने सारे ऐप्स अपने मोबाइल में रखते हैं और कितना टाइम उन ऐप्स पे देते हैं? हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन द सोशल मीडिया ऐप, ऑनलाइन शॉपिंग एंड गेम्स। तो हम सब लोगों की ज़िंदगी आजकल मोबाइल में ही ज़्यादातर बीत गई है और मैं तो कहूँगा फ़ेसबुक जो है, इंडिया के बेरोज़गारों से अमीर हो रहा है। बहुत सारे लोग इंडिया में बेरोज़गार हैं और उनके पास टाइम नहीं होता है, तो सिर्फ़ फ़ेसबुक खेलते हैं, व्हाट्सएप देख खेलते हैं। आप देखिए इंडिया की पॉपुलेशन 138 करोड़ है। इंडिया में मोबाइल कनेक्शंस 106 करोड़ है। इंटरनेट यूज़र्स आज की डेट में 68.76 करोड़ हैं और एक्टिव सोशल यूज़र्स अगर कहा जाए तो 40 करोड़ के आसपास हैं और ये 40 करोड़ लोग औसतन एवरेज जो है डेली 2.24 आवर्स जो है अपने एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे वो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। अब एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, इनके बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया चीज़ कही है जो मुझे अच्छी लगती है। द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क एंड एवरीवन एल्स लुक फॉर वन। ये दोनों का चीज़ें मैं इसलिए बताना चाहूँगा कि आगे वाली स्लाइड में आप लोगों को ये क्लियर होगा कि हम लोग करते क्या हैं। अगर आज की डेट में अगर काम देखा जाए तो हर व्यक्ति ये जो रॉबर्ट ई कियोसाकी हैं इन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड के काम को 4 भागों में डिवाइड किया है। यानी 4 सेक्शंस हैं, एम्प्लॉयी होते हैं, बिज़नेस ओनर्स होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और इन्वेस्टर्स होते हैं। इनका कहना है कि जो एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी वाला सेक्शन है, ये लगभग वर्ल्ड की 95% पॉपुलेशन है
और 5% और इनके पास जो वेल्थ होती है वो 5% होती है। क्योंकि ये लोग एक्टिव होते हैं, अपने टाइम का लिवरेज नहीं जानते हैं ये लोग जो है, इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है, ये रीज़न होता है। एम्प्लॉयी के पास जॉब होती है, वो अपना बढ़िया 30 दिन काम करेगा, उसके बाद आखिर में पैसे मंथ के एंड में उसको पैसे चाहिए, वो जो हो सकता है आगे वाले 10 दिन भी नहीं चलते, उसको फिर आगे वेट करना पड़ता है। इसी तरह सेल्फ एम्प्लॉयड है, जब तक ये वो अगर अपने गद्दी पे बैठेगा नहीं, तब तक वो उसको इनकम नहीं आएगी, उसका गद्दी पे बैठना ज़रूरी है। तो ये दोनों ही सेक्शन एक तरह के एक्टिव इनकम पे बिलीव करते हैं कि अगर मैं एक्टिव रहूँगा तभी इनकम होगी। लेकिन दूसरा सेक्शन है बिज़नेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स का, मैं कहूँगा ये लोग ये जानते हैं कि इनके पास एक सिस्टम होना चाहिए, ऐसा सिस्टम, एक नेटवर्किंग सिस्टम ऐसा होना चाहिए, एक भीड़ होनी चाहिए लोगों की ऐसी, जो एक सिस्टम बना दे और इनको गद्दी पे बैठना ना पड़े और इनका काम चलता रहे। इसके एग्ज़ाम्पल्स हमारे इंडिया में ही बहुत सारे लोग हैं, टाटा है, टाटा को देख लीजिए आप, जो है रिलायंस को देख लीजिए, ये सब आने वाले 10-15 सालों में ही बहुत बड़े बिज़नेस बने हैं जो है। लेकिन इनका रीज़न क्या है बड़ा बनने का? क्योंकि इनके पास एक सिस्टम है और इन्वेस्टर्स वो व्यक्ति होते हैं जो पैसे से पैसा कमाते हैं। इन लोगों के पास वर्ल्ड की 95% वेल्थ होती है और पॉपुलेशन इनकी सिर्फ 5% होती है। क्या हम लोग कोई ऐसा काम जानते हैं या मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास, लोअर मिडल क्लास के बारे में बात करूँगा कि कोई ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं कि हम लोग बिज़नेस ओनर और इन्वेस्टर्स बन सकें? तो आज हम लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म के बारे में डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो वो उस प्लेटफ़ॉर्म में आपको ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है कि आप एज़ अ एम्प्लॉयी भी काम कर सकते हैं, एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयी भी काम कर सकते हैं, एज़ अ बिज़नेस ओनर भी काम कर सकते हैं और एज़ अ इन्वेस्टर भी काम कर सकते हैं। तो इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊँगा। अब मैं डायरेक्टली अपने प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहा हूँ, जो हम लोगों का बहुत ही प्यारा